कबीर पंथ में साफ सफाई का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आपका घर साफ सुथरा हो, सुंदर हो, तो ये पता चलता है कि आपके घर वालों की मानसिकता क्या है। घर का जो रंग और ढंग है बता देता है कि घर वालों की सोच कितनी साफ सुथरी है या फिर गंदी है। इसलिए साफ सफाई पर ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। एक बार हम सदगुरु अभिलाष साहब यानी गुरुदेव जी के साथ आपके ही छत्तीसगढ़ की रामत पर थे। दोपहर का भोजन हमारे साथी सहयोगियों ने बनाया और वो एक कपड़ा रखते हैं बर्तन उतारने के लिए या भोजन को ढकने के लिए या सफाई को सही तरीके से सिस्टम के तहत बरकरार रखने के लिए कपड़े रखते हैं। सफ़ेद रंग के कपड़े, लट्ठा के कपड़े कहे जाते रहे उस वक्त, उन्हें मार्किन कहा जाता है। तो वो कपड़ा दोपहर में यूज़ होने के बाद धो दिया गया था और वो कपड़ा अब गीला था तो दिक्कत हो रही थी कई चीज़ों को। हम शाम को भंडार बना रहे थे, सदगुरु के लिए भोजन बना रहे थे। तो हमने गांव वाले, माफ़ करिए, हमने कहा, घर वालों से कहा कि माता जी हमारे संतों के कपड़े ज़रा भीग गए हैं, काम के लायक नहीं हैं, हमें कुछ सूखा कपड़ा चाहिए, कम से कम रोटी जिस बर्तन में रखना है, तब हॉट पॉट का ज़माना नहीं रहा है उतना, तो रोटी उस पर रखेंगे, आप ऐसा कुछ बढ़िया साफ़ सुथरा कपड़ा दीजिए। रसोई में भी यूज़ करना है, चूल्हे का ज़माना रहा है लकड़ी का। तो उन्होंने कहा एक बात कि साहब जी आप दरवाज़ा सरकाइए, दरवाज़ा के पीछे लाइन से कपड़े रखे हुए हैं। हमने वाकई में दरवाज़ा सरकाया, चूल्हे के पास दरवाज़ा था तो दरवाज़ा को सरकाया तो पीछे के हिस्से में कील ठोक ठोक करके कई कपड़े रखे हुए थे। उस कपड़े में हमने शुरू में देखा तो देखते ही हमारे आंखें फटी की फटी रह गई। पहला जो कपड़ा था वो माता बहनों की छाया थी, पेटीकोट, जो रिटायर्ड पेटीकोट है वो वहाँ पर लगा हुआ था। उसके बाद घर वाले जो मालिक है डोकरा, उसकी फटी हुई चड्डी वहाँ लगी हुई है। फिर टॉवेल आ रहे हैं, फिर बच्चों के भी छोटे मोटे कपड़े वहाँ लगे हैं, वो ऐसे ही यूज़ करते हैं। और आश्चर्य नहीं है कि आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फटे पुराने कपड़े जिनको यूज़ करके रिटायर्ड करके फेंक दिया गया है, उसे पवित्र रसोई घर में इस्तेमाल किया जाता है। सही है? बहुत घर में ऐसे मिलेंगे जब हालात मज़े की नहीं होती है। खैर, हम एक बार और कहीं गए, बात आई और हमने समझाया कि ऐसे यूज़ कपड़े का इस्तेमाल मत करिए माता जी, एक सफ़ेद कपड़ा मंगा लीजिए बाजार से, या तो कोई टॉवेल या तौलिया मंगा लीजिए, उससे भी अच्छा काम हो जाएगा। 4 टुकड़े में तौलिया को कट कर दीजिए तो छोटे छोटे कपड़े हो जाएंगे, बर्तन उतारने के, चढ़ाने के, मतलब गर्म कपड़े को, गर्म बर्तन को पकड़ने के आपके लायक हो जाएंगे। हमारी बात माता जी मान गई। हम चले गए सत्संग में और साधु संत भी निकल गए। एक दो रहे वो और जगह रसोई देख रहे थे, इसमें वही लट्ठा का कपड़ा रखो सफ़ेद वाला, कहे गुरुजी मंगा लेंगे। और वो मंगा के रखी और उस पर रोटी अब रख करके बनाने लगी और बाद में वो लपेट कर ऐसे रख देती तो रोटी कम से कम 1 घंटा तक अच्छे तरीके से गर्म रहती। ये सिलसिला शुरू हुआ था, सफ़ेद कपड़ा में रोटी रखी जा रही थी। अब उसका एक बेटा था जो कहीं खेल रहा था, खेलते खेलते आया और वो रोटी बना रही थी, ठीक वहीं पहुंच गया उसका बेटा। अभी उसकी उम्र रही होगी लगभग 2 साल की। नाक बड़ी लंबी हो गई थी उसकी, पूरा मसाला निकल रहा था। शंभू राजा जिसको बोलते हैं, कुछ कुछ चाटते हुए पहुंचा, मम्मी मम्मी करने लगा। मम्मी इधर रोटी बना रही है, बेलन पकड़ी है, उधर कोई उपाय नहीं दिखा। तो वही जो सफ़ेद कपड़ा हमने बताया था, कोना को उठाई और बराबर रगड़ करके निकाली ऐसे, ठीक है जी, और उसी में और लपेट करके यूं करके लगा दी जैसे कोई बाबा रामदेव का बढ़िया वाला पतंजलि का घी बिना लगाए लग गया वहां पर रोटी के अंदर। हमने जब पता चला तो बताया, समझाया, माता जी कपड़े पर नहीं किया जाता है। अच्छा गुरु जी ख्याल रखेंगे।
अब की बार दूसरे तीसरे दिन की बात रही है, लड़का फिर आया लंबी नाक करके, पूरा उसका मसाला अब चूने ही वाला था, गिरने वाला था। मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी समझ गई अब करे तो करे क्या, कपड़ा इस्तेमाल करना नहीं है दोबारा। तो उन्होंने क्या किया, बराबर ऐसे हाथ से ही रगड़ करके निकाला सारा मसाला और दीवार पर चिपका दिया। और वो दीवार पर हफ्तों चमकता रहा, चिपक करके चमकता रहा, मेरा भारत महान। सोचिए जरा, ऐसी चीजें जब आप नहीं जानते हैं, छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं करते हैं, तो ये सब होने लगता है। आप बढ़िया साफ सुथरे रहिए, समझ बूझ के रहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, यही भंडारा है, यहाँ लोग बैठे कथा सुन रहे हैं, कितने लोग अपने पैर के तलवों को रगड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे दोनों हाथ से रगड़ रहे हैं, कभी नाक में उंगली डाल रहे हैं, कभी और कहीं खुजा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग होंगे, 2-4% जो भोजन करने के पहले हाथ धोते होंगे। वरना आज तो जमाना सूटेड बूटेड का है। लोग तो शादी में, फंक्शन के अंदर, पार्टी के अंदर जाकर भी सीधे बूट सूट लगा करके टेबल पर चले जाते हैं, मेज पर चले जाते हैं। और तो खड़े खड़े का ज़माना भी है, जिसे बफर सिस्टम कहते हैं। हाथ धोने की परंपरा ही खत्म हो गई है। अभी कोरोना ने तमाचा मार मार के सिखाया था, अब बुरी तरीके से हर घर को घायल कर दिया था। कितने घरों में जनाजा भी निकाल दिया, अर्थी निकली है। लोग 50 बार सैनिटाइज कर रहे थे। इतने थपेड़े खाने के बावजूद हाथ धोने की बात जब आती है भोजन के पहले, तो 100 में से 90 लोग हाथ नहीं धोते हैं। बिना हाथ धोए गंदे हाथ से ही भोजन शुरू कर देते हैं। सोचिए, ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ आज से 40-50 साल पहले लोटा भर पानी दिया जाता था कि आप हाथ पैर धो के आओ और आपको हम भोजन खिलाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि लोटा भर पानी दिया तो आप आधा लोटा पी लो ताकि उनकी रोटी और दाल बच जाए या भोजन बच जाए, चलो आधा पेट तो पानी से भर लिया। क्यों? इसके पीछे साइंस है, आयुर्वेद काम करता है। भोजन के ठीक पहले जब आप पैरों में पानी डालते हैं तो पैर की उंगलियों और नाखून के जरिए जो पानी का कनेक्शन है हमारे यहाँ जठर अग्नि तक है। भोजन के पहले हाथ पैर धोने से जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये साइंस है, ये भूल गए हैं आप। और बगैर हाथ धोए बड़े आराम से खा रहे हैं लोग। और फिर बच्चे कहाँ ये समझने वाले हैं कि हाथ धोना चाहिए। जब बड़े बुजुर्ग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जानकार माँ बाप, दादा दादी, ताऊ ताई ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर बच्चे समझने वाले नहीं। ये बहुत जमीन की बात है। आप सोचेंगे साहब जी क्या बात सुना रहे हैं आप, हम तो सत्संग सुनने आए हैं, बड़ी ऊंची आत्मज्ञान की बात सुने आए हैं, मुक्ति और मोक्ष की, कल्याण की, कबीर पंथ की ऊंचाइयों की, कबीर साहब की वाणी की। साहब यही कहते हैं बीजक में, क्या कहते हैं, एक लाइन है वो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत बढ़िया लाइन है। कबीर सत्य कबीर, देखिए सत्य कबीर याद आया, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। कबीर सत्य है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, और सत्य का ही वो बखान करता है। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे लोगों, तन मन और वचन से सत्य का पालन करो। यही सत्य ही सफाई है। सफाई और सत्य बिल्कुल करीब करीब के शब्द हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ साफ सुथरापन है, समझ अच्छी है, वहीं सच्चाई टिकती है। वरना फिर तमाम बीमारियां घर में आने वाली हैं, तमाम समस्याएं आने वाली है। तो बच्चों को भी समझाइए, लेकिन आपको समझना बहुत जिम्मेदारी है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप नहीं समझेंगे, आप सही दिशा में काम नहीं करेंगे, तो फिर जो आज कल्चर चला है वो बीमारों का कल्चर चल रहा है। घर में आप सब बहुत पैसे कमा रहे हैं, अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, कुछ लोग उल्टे तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन सारा पैसा डॉक्टर खा रहा है। आज हर घर में बीमारी फैली हुई है, किसी को अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, बीपी है और शुगर का लेवल अप डाउन हो रहा है। सोचिए जरा कितनी बीमारियों में पैसा जा रहा है। एक तो बड़ी मुश्किल से पसीना कमा कर आप, माफ़ करिए, पसीना गंवा कर आप कमा रहे हैं, पसीना बहा बहा करके, ऊपर से बीमारियां ने आपको घेर लिया है। केवल खान पान बिगड़ गया है।
यहाँ छत्तीसगढ़ में सब्जी बनाने का जो रिवाज और परंपरा रहा है वो पकाने के बाद पानी डालकर पकाया जाने की परंपरा है। लेकिन आज का जो कल्चर क्या कह रहा है, केवल तेल में सब्जी बनाई जा रही है। बड़े बड़े भंडारों में तो हमारे संतों को मैंने देखा है कि वो करेला जैसी सब्जी को, जिमीकंद जैसी सब्जी को तेल में फ्राई कर लेते हैं, भिंडी को भी, और बाद में मसाला मिर्च और टमाटर डाल के बना रहे हैं। बताइए, आप जब तेल में तल दिए चीज़ों को जो हरी भरी है, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कितने विटामिन प्रोटीन्स है, जैसे ही तेल में जाता है कोई चीज़ वो कैंसरस हो जाता है, कैंसर कारक हो जाता है। फिर तेल में ही पकाया जा रहा है और तेल चिपचिपा रहा है, तेल वहाँ से निकल रहा है, रस रहा है, उस पे आप भोजन कर रहे हो। कितना तेल खा रहे हैं आप, और तेल के नाम पर आपको केमिकल मिल रहा है। तेल कहाँ सच्चा मिल रहा है? कोई कच्चा घानी का तेल कोई खा रहा होगा बड़ी समझ के साथ, कहीं अच्छी जगह से मंगाकर, तो बड़ी अच्छी बात है। वरना आप लोग रिफाइंड तेल खा रहे हैं, ट्रिपल रिफाइंड तेल। उसमें तेल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, पूरा केमिकल है और 50 बीमारियों से पूरा घर भरा पड़ा है। और उस पर भी बच्चों को आप पैकेट बंद, डिब्बा बंद जंक फूड खिला रहे हैं। जंक फूड, जंक समझ रहे हैं? और जंक फूड के नाम पर आज जो फैक्ट्री फूड खिलाने का कल्चर चला है, उसने पूरे घर का कबाड़ा कर दिया। बड़े बड़े लोग भी चिप्स खा रहे हैं, लेस का चिप्स है। अरे लेस मतलब LAYS के चिप्स जब खाएंगे उस कंपनी का, उस पर ऑलरेडी लिखा है, ठीक से पढ़िए, वहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं उसको सर्च करिए, गूगल पे डाल दीजिए उस नंबर को, तो वहाँ लिखा रहता है इस लेस के चिप्स पर हम सुअर की चर्बी मिलाते हैं। वो ईमानदारी से लिख रहा है, फिर भी खाए जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम तो सच्चे कबीरपंथी हैं, शाकाहारी हैं, और इनडायरेक्टली आप मांसाहारी हैं 100%। सोचिए जरा इन चीज़ों को, विचार करने की ज़रूरत है। जब तक विवेक और विचार नहीं करेंगे बात बनेगी नहीं। फिलहाल खड़े हो जाइए स्वागत और सम्मान में। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। साहेब जी का आगमन हो रहा है। साहेब जी के लिए आप जानते हैं कि आप भागलपुर बिहार के कबीर पारख निकेतन आश्रम से आते हैं, और वहाँ आपका बड़ा प्यारा सा आश्रम है। उस आश्रम से आप अपनी मंडली लेकर आए हैं इस बार। पिछले 2-3 सालों से आपका आगमन छत्तीसगढ़ में होता है। बैठ जाइए, आगे बढ़कर अपनी जगह से थोड़ा आगे आ जाएं यदि जगह खाली है, और ऐसे भरा पूरा बैठे रहें। तो मैं बता रहा था कि आज आधुनिकता के नाम पर छत्तीसगढ़ जिसकी महिमा गुणगान करते, बाहर जो गैर छत्तीसगढ़ी संत हैं या बाहर की दुनिया में रहते हैं, देश के अलग अलग आश्रमों में, वो लोग इतना यहाँ गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं कि अघाते नहीं हैं। इतनी साफ सफाई, इतनी पवित्रता, सवेरे सवेरे रंगोली बनाना, दिए जलाना, और रसोई से लेकर यहाँ तक कि आपका जो कोठा होता है जहाँ आप गाय और अन्य जानवर बांधते, वो भी इतना पवित्रतम रूप में साफ सुथरा रहता है। हम बिहार भी गए हैं और यूपी भी गए हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं गुरुदेव जी के साथ 15 बरस लगातार था, सदगुरु अभिलाष साहेब जी के साथ, तो जब भी मेरी बारी आती थी कि आपको यूपी की रामत करना है कम से कम महीने भर, तो मैं कहता था साहब जी मुझे उत्तर प्रदेश मत ले जाइए, गुजरात ले जाइए, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बाकी मैं कम से कम यूपी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा घनी आबादी है, साफ सफाई एकदम किनारे चली जाती है, बिल्कुल वहीं नल है, वहीं गंदगी है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं आज भी मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। तो इतनी गंदगी और सफाई, फिर मक्खी मच्छर का अंबार। एक घर में गया था, एक बड़े संत हैं, अभी वो आए हैं, उनकी कथा चल रही है यहाँ, मैं उनके घर पर गया था, जन्म धरती पर गया था, उसके बाद उनके ससुराल भी गया, क्योंकि शुरू में उन्होंने छोड़ दिया था, अपनी जो विवाहिता स्त्री रही है उनको छोड़ दिया, वो आए हैं अभी प्रवचन कर रहे हैं, उनके घर गया, वही अम्मा उनकी पूर्व धर्म पत्नी रोटी बना रही थी, मैं रोटी बेल रहा था, तो इतनी मक्खी थी कि पूरी रोटी पर मक्खी ही मक्खी, रोटी दिखाई नहीं देती थी। एक उदाहरण बता रहा हूँ, अंदाज़ा लगाइए मतलब किस तरीके का कल्चर रहा है और मैं जाने से क्यों इनकार करता हूँ। आपके घर का आंगन
रोड इतनी साफ सफाई वाली होती है, इतनी साफ सुथरी होती है, इतना तो आप और प्रदेशों में जाइएगा तो वहाँ के जो उनके खास कमरे हैं, अंदर के रूम हैं, वहाँ भी इतना साफ सफाई नहीं होता है। आप इसे यकीन करें ना करें, कभी जाने को मौका मिलेगा तो ज़रूर आप जान जाएंगे। अब थोड़ी सी चेतना जगी है, संतजन जाते हैं, बात करते हैं, आह्वान करते हैं, तो थोड़ी सी अब चेतना जग रही है। फिर कोरोना ने जगाया और अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो थोड़ी सी सुधार की स्थिति आई है। तो इतनी महिमा आपके यहाँ गाते हैं और आप अभी नंबर 1 है साफ सफाई में। संतों को पूरे देश में जो भी संत हैं अलग अलग ठिकानों पर, आश्रम, कुटी, मठों, मंदिरों में, वो सारे संत यहाँ आ रहे हैं। सोचिए जरा, बंगाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से संत आपके धरती पर आ रहे हैं। कोई तो बात होगी यहाँ की, जो सारे संतों को 2 महीने 3 महीने तक बराबर हर साल बड़ी तादाद में बुलाते हैं, अच्छी खासी सेवा करते हैं, भेंट बंदगी देते हैं और बड़े समारोह के साथ आंसुओं को बहाते हुए विदा करते हैं। वहाँ आप लोगों को और ज़्यादा आप जिम्मेदारी बढ़ गई है। कैसे जिम्मेदारी बढ़ गई है? 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ, बहुत छोटी सी जानकारी है आपके लिए, जो आपके स्थिति को कमज़ोर करती है यदि आप ऐसा नहीं करते हैं। देखो, घर की साफ सफाई पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपके बच्चे खेल रहे हैं यहाँ धूल में, मिट्टी खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, वो साइकिल का पहिया चला रहे हैं, और आप घर में हो, कोई काम कर रहे हो, चलो सब्जी वगैरह लोग अमनिया कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, कोई भिंडी कतर रही है, कोई कुछ और कर रही है, आप साथ टीवी के पास बैठे हो, बच्चा आता है, मम्मी मम्मी पानी पानी। आप में से कोई जल्दी तैयार नहीं होते हो कि बच्चे को ये समझा सको कि पानी कैसे लेना है। सीधा इशारा कर दे तो बच्चा जाओ वहाँ रसोई घर में जो बर्तन रखा है पानी निकाल के पी लो। आपने 1-2 बार बोला, फिर वो पूछता भी नहीं है, सीधा गंदे हाथ को पूरे तरीके से उस बर्तन में डाल दिया है और उसके हाथ की सारी गंदगी जो यहाँ मैदान पर धूल में, पता नहीं कुत्ते की टट्टी पड़ी थी वहाँ पर खेल रहा था कि सुअर की टट्टी पड़ी थी वहाँ पर खेल रहा था। आप माफ़ करिए लेकिन सच्चाई यही है, और ये आपकी लापरवाही से हो रहा है। आप कितने लापरवाह हो गए हैं टीवी देखने के लिए, सीरियल के लिए, मोबाइल के अंदर घुसे पड़े रहने के लिए, कि आपको अपनी भविष्य की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। ये भविष्य हैं, आपके भविष्य हैं। मैं उस दिन कहा था कि बच्चों को आप केवल बच्चे मत समझिए कि ये बाल गोपाल हैं, ये आने वाले दिन में आपके माई बाप हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको गर्म पानी, गर्म रोटी और दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यदि अच्छा परवरिश नहीं किए, इन्हें संस्कार नहीं दिए, इनको सही गाइडलाइन नहीं दिए, साफ सफाई नहीं सिखाए, उठना बैठना, बोलना, खाना पीना, रहन सहन नहीं सिखाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि आसपास कम से कम महासमुंद या बागबाहरा में वृद्धाश्रम खुल जाए और वहाँ ये आपकी टिकट बुक कर दें। ऐसा संभव है यदि आपने आज इनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए बच्चों को बहुत पूजिए, जैसे भगवान राम उतरे हैं आपके घर में, किशन कन्हैया बांसुरी बजाते आए हैं, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतिकाबाई, झलकारी बाई आपके घर में पैदा हुई हैं। कितने नाजों से इन्हें पाला गया होगा इनके माँ बाप के जरिए। भगत सिंह, अकेला लड़का जिसने असेंबली भवन में बम फेंका था, अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे और इंकलाब करते हुए बोला था कि आप लोगों को हमने रोड पर समझाया, गली मोहल्लों में समझाया, गोरे अंग्रेजों, लेकिन अंधी, बहरी और गूंगी सरकार को जगाने के लिए बम धमाकों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे धमाकेदार बच्चे आपके घर में पैदा होने चाहिए, और हुए भी हैं, लेकिन आप उन्हें पारिवारिक माहौल की बिगड़ी स्थिति, भाई भाई की लड़ाई, पति पत्नी का रस्साकसी और आपस के मन मुटाव और झगड़ों के कारण से बच्चों के संस्कार को दरकिनार कर दिए हैं। और बच्चे ये देख रहे हैं, मम्मी और पापा लड़ते हुए बच्चों को मिल जाते हैं तो उनका तो पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है कि हम मम्मी का पक्ष लें कि पापा का पक्ष लें, क्योंकि पापा पैसा खर्चा करते हैं, मम्मी दुलार और प्यार से भोजन और सारा परवरिश करती है। किधर जाएं, किसके पक्ष चलें? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कंफ्यूज माइंड सेट से ही फिर कुछ अजीब किस्म के बच्चे पैदा होते हैं।
पैदा तो आपने किया है, लेकिन वो जिस तरीके से सीखते हैं और आगे चल के कहीं चोर, बदमाश, उचक्के, नक्सलाइट, आतंकवादी के गिरोह में शामिल ना हो जाएं, तो फिर क्या आश्चर्य है। बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपका घर एक मंदिर है जिसे आपको स्वर्ग से भी सुंदर बनाना है। अपने व्यवहार आप सही सुथरा करते हैं, आप समझदार बनते हैं, बच्चे आपको कॉपी करते हैं, वो कार्बन कॉपी ही हैं आपके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जैसे ही रोटी बनाने की शुरुआत करते हो, आटा मांगते हैं और उससे भी रोटी बनाते हैं कई तरीके से। वो तो रोटी बना बना करके वो जो है आपको कॉपी करते हैं, आप समझिए। तो आप ऐसा मत करिए कि आपको कॉपी ना करें। आप उनको कॉपी करते हैं तो आप उनको सिखाइए, पढ़ाइए और आगे लेते जाइए। तो इस तरीके से आप अच्छे संस्कार देकर, अभी भी जो छत्तीसगढ़ की साख भारत के हर इलाकों में, हर कोने में है, संतों में है, बड़े लोगों में है, राष्ट्रीय स्तर पर है, इसे बचाइए, बरकरार रखिए और अच्छे संस्कार और अच्छे विचार से अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाइए। बस यहीं पर इतना ही। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।